हिंदुस्तान स्लैपिस्तान बन जाएगा। तो कोई हैरानी सत्यानाश। किसान प्रोटेस्ट को फिर से आतंकवादी और उग्रवादी कह दिया कंगना ने। कानून कंगना को लोगों को खुलेआम टेररिस्ट, खालिस्तानी, बिकाऊ औरत बोलने के लिए कोई सजा देगा? गवर्नमेंट है यूट्यूब तो चकवा क्यों दिंदी है? उदों कित्थे जांदी तुहाडी फ्री स्पीच? आके जिसका खाया उसी पे भग दिया तुमने है। और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नू जी हुंदी। मैं सुनिया सीगा कि YouTube वर्गियां कंपनीज वड्डियां ही इंडिपेंडेंटली काम करदियां, इन्हां नूं कोई मतलब नहीं हुंदा कि किसी देश दे विच की हो रिहा, सरकार की दी है, किसी दे अंडर नहीं हुंदियां। पर मैनूं अज लगन दिया कि YouTube भी साडी सरकार दे अंडर ही है, क्योंकि जदों मैं लास्ट वीडियो पाई सी कंगना वाली, येलो डॉलर साइन आ गया भी उसदे, कहंदे भी तुसीं इहदे तो कख नहीं जे तुहानूं दही देना। मैं कहा क्यों नहीं देना? कहंदे तुसीं साडी कंगना दी बेइज्जती कीती। मैं कहा तां करांगे तां फिर करांगे, पैसे तुसीं भला ना दो पर बेइज्जती तां ही करनी है, वो नहीं हटना थोड़ा। सो अज दी वीडियो देखदे हां जिहदे विच कुछ डिटेल नाल गल्लां होणगीआं कि की गलबात है, किदां दा जस्टिस सिस्टम है, किवें किवें की होया, मैं तुहानूं विच दस्सी जाऊँगा। एक वीडियो आ, आओ देखिए। सो जिन्ने भी लोग आ भी वीडियो नूं पक्का देखियो, क्योंकि इदां दीयां वीडियोज़ देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दुनिया दे विच जेकर इहो ਜਿਹੇ लोग है ना तो तुहाडे वर्गे लोग भी होने चाहिए है ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਸੋ आओ देखिए। कंगना ने अपने रियल लाइफ में ढेरों चाटे मारे होंगे। देश 2022 में पहुंच गया और तेरे जैसे लौंडे अभी भी नहीं समझे कि लड़कियों को छेड़ना बुरी बात है। लेकिन अपने पब्लिक करियर की शुरुआत में ही एमपी चुने जाने के 2 दिन बाद कंगना ने यह नहीं सोचा होगा कि उसे ही चाटा पड़ जाएगा, और वो भी एक औरत से, जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी पहली बार एज एन इलेक्टेड एमपी। आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ी कोई बात नहीं, सब ऐसे होता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को पहले गाली बकी और उसके बाद रसीद के चाटा मारा। यह पहली बार नहीं है कि किसी नेता या पब्लिक फिगर पर इस तरीके का हमला हुआ हो, लेकिन यूजुअली ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे एक पॉलिटिकल कारण रहता है। लेकिन कुलविंदर कौर का कहना है कि यह काम उसने अपनी मां के लिए किया है। उसकी मां जो फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल थी, उसकी मां जिसे कंगना ने एक भद्दे ट्वीट में प्रोटेस्टर नहीं 100 रुपए में मिलने वाली औरत बताया था। कंगना को आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि हर औरत का रेट कार्ड नहीं होता है। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ है ना, ਤਾਂ करके ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ सच्चाई ਇਹਦੇ ਚ पूरी ਹੁੰਦੀ है। उस समय भी इस कंगना वाले ट्वीट के ऊपर बहुत बवाल मचा था। माफी मांगने के लिए उसे कहा गया था, लेकिन आज तक कंगना ने इस ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगी है। देखिए नेता यार एप्रीशिएटेबल है यार, जिन्ना कहो उन्ना घट है भी। जमीरां जागदियां वाले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ यूट्यूबर ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ठीक है, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਸੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, पर कानून की ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ कोई रोकथाम नहीं गी। कितना भी थर्ड रेट हो, उसे थप्पड़ मारना या किसी भी प्रकार का वायलेंस एज अ आंसर, एक जवाब, ये सही बात नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना फिर कि किसी आरोपी पर, जिसने कोई कांड किया हो या किसी ने पॉलिटिक्स पर अपनी आवाज उठा दी हो, उस पर बुलडोजर जस्टिस किया जाए। देखने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन ओनली ना। और हमारे संविधान देखो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਸਰਕੈਜ਼ਮ। मतलब ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, मैं भी ठहराना कि चलो कितना किते वो चीज़ गलत है, बट जिन्हां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜਸਟੀਫिकेशन है? हमारे जस्टिस, हमारे लीगल सिस्टम के खिलाफ जाता है ऐसा बुलडोजर एक्शन, और ऐसे एक्शन को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर सब स्लैप ही करना शुरू कर दे तो कल हिंदुस्तान स्लैपिस्तान बन जाएगा। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस केस में भी पुलिस एक्शन बहुत तुरंत लिया गया। वैसे में भी मीडिया का प्रेशर था, पब्लिक केस था, और बात तो कंगना की है। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुआ, सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। फिर उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और सीआईएसएफ से वो अब सस्पेंड हो चुकी है। उधर कंगना दिल्ली पहुंची, गुस्से में या किसी और कारण हेतु दिल्ली एयरपोर्ट पे एकदम लाल। अब देखिए, कंगना से हमें देशभक्त पर कोई खास लगाव तो है नहीं,
सोसाइटी में जहर घोलना, सुशांत सिंह राजपूत के दुखद मृत्यु के बाद अपने करियर को चमकाना, या फिर उनके पिछले 10 साल से फ्लॉप करती हुई पिक्चर कंगना की हमने कड़ी आलोचना की है। लेकिन इस बार हमारी सहानुभूति कंगना के साथ थी, तब तक थी जब तक हमने उसका ये वाला बयान नहीं सुना। जब कंगना दिल्ली पहुंची तो ये बयान देती है। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन जो सुरक्षा कर्मचारी, यही वीडियो देख के तो मेरा दिमाग खराब हुआ जी। मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। ਤੈਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਗੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ MP ਬਣੀ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ठीक है। सत्यानाश। किसान प्रोटेस्ट को फिर से आतंकवादी और उग्रवादी कह दिया कंगना ने। ठीक दो दिन बाद जब पंजाब में बीजेपी को 0 सीट्स मिली, ठीक 2 घंटे बाद जब आपको इसी के वजह से चाटा पड़ा, अब वो समझ में नहीं आता है कि भैया बीजेपी को वोट कैसे मिलेंगे। जब आप देखो एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਬਈ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਾ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਰਤੀ है। ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। फार्मर प्रोटेस्ट, रूरल डिस्ट्रेस को समझोगे नहीं, सिर्फ आतंकवादी खालिस्तानी बोलते रहोगे। यही चीज बीजेपी ने सीरियसली नहीं लिया और बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में भारी हार सहनी पड़ी। पंजाब में नहीं, पूरे देश भर में भी। पंजाब से तो खत्म है। अब सुनने में तो आ रहा है कि बीजेपी कंगना को अपना वुमेन फेस बनाना चाहती है। वही वुमेन फेस किसानों को टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट बुला रही है। देशभक्त पर आज 2 सिंपल सवाल पूछते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नंबर 1, कुलविंदर कौर को तो सजा मिल रही है और सिस्टम कुलविंदर कौर पर पूरे तरीके से टूटेगी, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन क्या कंगना को सजा मिलेगी उसके गटर जैसे जुबान के लिए? क्या कानून कंगना को, लोगों को खुलेआम टेररिस्ट, खालिस्तानी, बिकाऊ औरत बोलने के लिए कोई सजा देगा? और अगर नहीं देगा तो फिर लोगों को जब दिखेगा कंगना को पनिशमेंट नहीं मिल रही तो लोग क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? दूसरा सवाल, क्या कंगना पहली नेता है, क्या पहली पब्लिक पर्सन है जिसको चाटा पड़ा है पब्लिकली? अगर यही चाटा किसी विपक्ष के नेता को पड़ता होगा तब आपका आउटरीच शायद कुछ अलग होता। चाटा तो कन्हैया को भी पड़ा था कुछ ही दिन पहले, प्लानिंग के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। MP कैंडिडेट वो भी थे, बड़ियां ते जुत्तियां पईयां हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक जुत्तियां सिट्टियां गई हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि शायद आप डरपोक बन गए हैं। आपकी जो सेंसिबिलिटीज होती है, जो आउटरीच होता है ना, वो पार्टी देखकर सामने आती है। पहले सवाल पर आते हैं कि क्या कंगना को सजा मिलेगी? पंजाब की जनता ने तो वोट से बीजेपी को सजा दे दी, कुलविंदर ने अपने हाथ से सजा दे दी। अब सवाल यह है कि मोदी जी दिल से सजा देंगे या नहीं। देखिए, बात यह है कि सियासी गलियारों में यह हवा चल रही है कि स्मृति ईरानी के अमेठी के बहुत बुरे तरीके से हार जाने के बाद उनका तो यूनियन कैबिनेट में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और स्मृति ईरानी को रिप्लेस कर सकती हैं कंगना रनौत। जी हां, एज मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी तक जो मिनिस्ट्री स्मृति की थी। लेकिन इस घटना के बाद और कुलविंदर को जितना सपोर्ट मिल रहा है भर भर के पंजाब में और करने लगने शुरू हो गए पूरे, उसके बाद क्या कंगना के हाथों से ये मिनिस्ट्री सामने से फिसल जाएगी? आपको क्या लगता है? Will Kangana Ranaut be appointed as the Minister for Women and Child Development in the Union Cabinet? क्या कंगना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया जाएगा या नहीं? उत्तर आप सरल हाँ या ना में दे सकते हैं ऑन प्रोबो, इंडिया फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, अगर नॉलेज है, करो। सही है, तुसी जाके कर सकते हैं। जस्टिसेस नितिन जामदार एंड सारंग कोतवाल ने लार्जर क्वेश्चन फॉर कंगना रनावत्स फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच का हवाला देते हुए उन्हें अरेस्ट से बचा लिया। लेकिन इसका क्या यह मतलब है? फ्री स्पीच का प्रयोग हम भी करते हैं, लेकिन मेरे फ्री स्पीच से क्या मैं कंगना के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके बैकिंग के बारे में, उनके फाइनेंशियल कुछ भी बोल सकते हो? मैं क्या कोई भी भड़काऊ बयान दे सकता हूं? मैं यार ਅਸੀਂ यूट्यूबर ਜਦੋਂ कोई फ्री स्पीच ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ स्पीच? कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता हूं विदाउट प्रूफ। अगर मैंने किया, गलती से भी किया, तो भाई 2 दिन के अंदर क्रिमिनल डेफेमेशन केस मेरे अंदर लगेगा और 3 दिन के अंदर अंदर मैं जेल में पाया जाऊंगा। लेकिन कंगना के लिए रूल्स अलग हैं। जावेद अख्तर को जब कंगना ने बुरे तरीके से अपमानित किया, उनके बारे में अनाप शनाप लांछन लगाए, तो जावेद अख्तर ने एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन डेफेमेशन केस फाइल किया। भाई साहब वो सालों से डेफेमेशन केस चले ही जा रहा है। कंगना कोई आंसर नहीं देती, उसको डिले किए जा रही है। और शायद इसीलिए आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर भी। हिंदू गुंडे सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हिंदुओं को ही गाली बक रहे हैं कि तुमने बीजेपी के लिए वोट क्यों दिया, हमें डुबा क्यों दिया, उत्तर प्रदेश में वोट क्यों नहीं दिया। सुन लीजिए 2-4 होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या वालों से एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई मैं, अयोध्या वालों ठीक है, तुमने हिंदू होकर हिंदू का विरोध किया। तो नमक हरामो तो खा के जिसका खाया उसी पे हक दिया तुमने है। बहन के तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। ये सब सुन के मेरा तो खून खौलता है, फिट्टे और भी खौलता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग लॉ अपनी जुत्ती के नीचे रखते हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। और इधर कुलविंदर जैसों के लिए, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर, कोई पॉलिटिकल बैकिंग, कोई मनी बैकिंग है नहीं, उनके ऊपर लॉ टूट के गिरती है। भाई ये हिपोक्रेसी की सीमा हुई ना। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस हिपोक्रेसी को जान रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए कुलविंदर को सपोर्ट भी मिल रहा है। बहुत लोगों ने लीगल सपोर्ट ऑफर किया है। विशाल ददनानी ने तो कुलविंदर को जॉब भी ऑफर कर दिया है कि अगर सीआईएसएफ उसे नौकरी से निकाल देती है तो वो उन्हें नौकरी देंगे। लेकिन हम तो ऐसा कहेंगे कि मंडी की एमपी कंगना रनावत सीआईएसएफ को एक चिट्ठी लिखे और कुलविंदर के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप करे और कहें कि उसे माफ कर दिया जाए। और चिट्ठी में यह भी लिखें कि मुझे फार्मर्स को शायद खालिस्तानी नहीं बोलना चाहिए, बार बार उन्हें उकसाना नहीं चाहिए था। मालूम है यह करने के लिए एक बहुत बड़े दिल की जरूरत है और कंगना के पास वो है नहीं। लेकिन मैं पॉलिटिकली भी बोल रहा हूं, बीजेपी के लिए बहुत सेंस बनता है। अगर बीजेपी पंजाब में एंट्री करना चाहती है और थोड़े दिल जीतना चाहती है तो कंगना से एक ऐसा लेटर लिखवाए। अब आते हैं दूसरे हिपोक्रेसी पे। कंगना के लिए इतने सारे दिल करुणा से भर गए। टू मच, क्या आउटरेज है। लोगों का दर्द देखकर मैंने भी सोचा जरा पता लगाया जाए कि यार ये क्या ऐसा अत्याचार किसी के साथ पहले हुआ नहीं है, कि 10 फ्लॉप मूवीज दी, अब मंडी की इलेक्शन के एक हिट के बाद फिर से एक चाटा पड़ गया। लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा कड़क लौंडे बनो। नेताओं को तो आए दिन वो पिटते रहते हैं, आए दिन उनको थप्पड़ पड़ते रहते हैं। इनफैक्ट भाई दी ना मेरे टी शर्ट ते हुण ध्यान गया, भाई दी टी शर्ट देखो, पॉलिटिकल इवैल्यूएशन, मतलब किधर वो जितों शुरू हुए सी जाके एंड से इंसान बन के पेड़ बन गए। सो तक मंडी में कंगना दूसरे मंडी के औरतों को जोर से चाटा मारने की ट्रेनिंग दे रही थी। सुनिए। मैं तो इनको कहती हूँ पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये। एक मैं ते गल होर ऐड ऑन करना चाहना, ये ਜਿਹੜੇ हिमाचल ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗੇ ਉੱਧਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬੀਬਾ बच के भूल जाएंगे। इनफैक्ट अगर किसी और को चाटा पड़े तो कंगना को बहुत मजा आता है। ये हाल ही में 2022 बहुत फेमस वायरल ऑस्कर अवार्ड्स के बीच में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को टीवी पर, लाइव टीवी पर दुनिया भर के ऑडियंस के सामने चाटा मार दिया।
तो कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किया, कहा कि अगर किसी की मां बहन के बीमारी का मजाक उड़ाया जाए, ऐसे मजाक बनाया जाए, तो मैं भी विल स्मिथ की तरह चाटा मार दूंगी। कहती हैं कंगना, बैड एस मूव। हो सकता है सीआरपीएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना की यही स्टोरी पढ़ी स्टोरी देखी प्रेरित हो गई हो। आफ्टर ऑल कंगना ने भी तो उनकी मां को 100 रुपए में बिकने वाली औरत ही बोला था ना। अब बताओ तो भाई, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है किसी के लिए? ये तो बीमारी से भी ज्यादा बड़ा अपमान है। और फैक्ट तो यही है ना कि हमारा आउटरीच भी एकदम सब्जेक्टिव है। कुछ ही दिन पहले की बात है, अगर आप पसंद करो ना करो कोई फैक्ट नहीं है, केजरीवाल पर चाटा, तेल, घी, अंडे, इंक सब कुछ पड़ चुका है। कहां है आपका आउटरीच? प्रशांत भूषण को बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था, कोई आउटरीच किया था आपने? भूपिंदर सिंह हुड्डा 2014 बेरोजगार युवक आकर झापड़ मार देता है उनको। यहां तक कि शरद पवार को एक बंदा 2011 में चाटा मार देता है। पी चिदम्बरम पर जर्नैल सिंह जूते से वार करते हैं। वो दूसरी बात है कि चिदम्बरम डक कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ये किसी और के साथ होता, किसी विपक्ष के साथ नेता का चाटा पड़ता, तो ये आउटरीच सेलिब्रेशन होता बहुत लोगों के लिए। और यही डिफरेंस है सभ्य समाज में और ट्रोल समाज में। जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी कंगना को पसंद तो करती नहीं है, और पसंद करने की कोई वजह भी नहीं है। पति डेफेमेशन केस सालों से लड़ रहे हैं कंगना के खिलाफ। तब भी कंगना के साथ खड़ी हैं शबाना आजमी, कड़ी निंदा करती हैं कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए था कंगना के साथ। इसे कहते हैं कल्चर, कंगना कल्चर। खैर छोड़ो, मैं भी भैंस के सामने बीन क्यों? कंगना उल्टा इस इंसिडेंट का पूरा माइलेज उठाने की कोशिश कर रही है। उन लोगों को चुनौती दे रही है जिन्होंने इस थप्पड़ पर जश्न मनाया है। कंगना कह रही है कि आज थप्पड़ है, कल रेप है, उसका भी क्या मौज मनाओगे? कंगना ने अपने ट्वीट में लेकिन एक दिलचस्प बात भी कही है उन लोगों के लिए जो इस अटैक से खुश हैं, कि ऐसे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने साइकोलॉजिकल क्रिमिनल टेंडेंसीज को समझने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है, और एल्स लाइफ विल बिकम अ बिटर and burdensome experience. Don't carry so much grudge, hate and jealousy, please. Free yourself. मैं कहना ना कि कंगना ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਹੇਟ, ਜੈਲਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अपने आप ते लागू कर ते इन्हू ठीक करने की कोशिश कर। ये कहती है कंगना कि अपने अंदर इतने ग्रज, नफरत, इतनी जेलसी मत पालो। ऐसा लग रहा है कि कंगना अपने आप से ही बात कर रही है। पंजाब नू कौन टेररिस्ट कहता बार-बार कि कंगना भी योगा, मेडिटेशन, ये सारे स्टेप्स अपनाए। तो 5 साल है कंगना के पास अपने इनर इंजीनियरिंग करने के लिए। और जहां तक बात रही पनिशमेंट की, अगर कुलविंदर कौर को पनिशमेंट मिलती है तो कंगना को भी पनिशमेंट मिलनी होगी। बिल्कुल, सिर्फ मिनिस्ट्री हाथ से निकलने के लिए नहीं, लीगल रैमिफिकेशन के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, विल कंगना रनौत बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया? आपको लगता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कंगना को मिल सकता है या नहीं? उत्तर दीजिए अपना प्रोबो पे इंडियाज़ फर्स्ट ओपिनियन ट्रेड। जेकर बाल विकास ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੌਰੀ ਫॉर द ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ? देखो बई, मैं जो वीडियोज़ से रिएक्शन करता है, मैं हर तरह की वीडियो से रिएक्शन करता, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग मेरा जो है, जो मेरा रिएक्शनस होंगे हैं, मेरा मूड उस अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो कोई इदां की गल आती है, देखो मैं पहली गल तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्नी भी मेरी ऑडियंस है वो तुसी सियाणे हो, सारे बहुत ज़्यादा सियाणे हो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ठीक है, तेनू ये नहीं पता कि खालिस्तान का झंडा किहड़ा ते खालसे का झंडा किहड़ा, गुरुद्वारियां दे विच निशान साहब किहड़ा, तेनू ये तो पता नहीं। जेकर किसान पीज़ा खा रहे हैं तो तू कह रही है कि ISI फंडिंग हुई है ना, पीज़ा खाने वास्ते किसानों को ISI फंडिंग चाहिए है। जेकर तुसीं किसानों को इन्ना ही कमज़ोर समझिया होया सीगा कि किसान का एक पीज़ा तक नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जिहड़े 3 कानून लाए सी काले कानून, वो आपदी हुण इत्थे देखो फिर वही गल कि मूँह च शब्द तो बड़े उहो जिहे आए सी जिहड़े मैं इत्थे नहीं बोल सकता। ठीक है, जे तुहानूं पता है कि किसान कमज़ोर है, किसान गरीब है, तो उन्होंने होर मारन नूं तैयार सी, उन्हां दीयां ज़मीनां हड़प्पन नूं तैयार सी भी वो होर फाहे लैके मर जाण। ते जेकर वो आवाज़ बुलंद करते हैं तो टैररिस्ट है। यार मैं तो कहना ना, देखो कुलविंदर कौर कोई पब्लिक फिगर नहीं सी, ठीक है, वो कोल कोई पावर नहीं सी। दलजीत नाल पंगा लिया सी, उदों फिर पिछे क्यों हटी? लैंदी खुल के प्यो ना पंगा, उदों मिलदा जवाब। तो फिर जिहड़ा केस खेडना सी उहदे नाल भी खेडदी। ठीक है, वो जिहड़ा बाई किसानी धरने विच जाके किसानां नूं 1 करोड़ रुपया फंड दे सकदा है ना, वो तेरे नाल केस भी वधिया आराम नाल लड़ सकदा है। ठीक है, उदों लो पंगा, फिर उहदे नाल पंगा उहदे नाल लैना ना, कमज़ोर नाल, क्योंकि पता है कि इत्थों असीं जितना, साडी पार्टी है। पार्टी च क्यों आ रही है? पार्टी विच आउण दा तेरा मतलब ही ये है कि तू पंजाब नूं डिफेम करे। ठीक है, देखो भाई हजे भी टाइम है, सुधर जो। पंजाब विच तां BJP दे कोई चांस है नहीं इस टाइम। ठीक है, ते देखो मैं ये नहीं कहता कि BJP माड़ी है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ इस टाइम BJP ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पार्टी कोई माड़ी नहीं होंदी, पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, सो बाकी ये सी आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, थोड़े की विचार थे कमेंट करके जरूर दस्यो। चैनल सबसक्राइब कर लियो तां जो आने वाले तुसी होर वीडियोज़ नूं भी देख सको। सत श्री अकाल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना बोल।